हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो देखिए इसमें क्या क्या रीड करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं अपन? ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन, कुछ भी आप नाम दें, बना रहे हैं कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटी। डिफरेंट एक्टिविटी के थ्रू कितना कैश का इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ, ये देखने के लिए अपन को कैश फ्लो बनाना होता है। कैश कितना तो बिजनेस में आया और कितना कैश गया फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटी इन ए शॉर्ट पीरियड। इसके ऊपर रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड एप्लीकेबल है, AS3 इसमें एप्लीकेबल होगा। और अपने CBSE क्लास 12th में जो मेथड है वो सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड नहीं है अपने कोर्स में। नंबर 1। नंबर 2, कंडीशंस। क्या कैश फ्लो बनाना सबको कंपलसरी है? क्या रूल्स है? सबसे पहले, यदि किसी कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ या 50 करोड़ से अबव हुआ तो उसको कैश फ्लो बनाना पड़ेगा। सपोज किसी कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से क्रॉस नहीं हुआ, देन वो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। इन दोनों में से कहीं पे भी यदि वो लिस्टेड है तो उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये चैप्टर डिवाइडेड है एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जितनी भी आपने फिक्स एसेट्स परचेज करे या सेल करे वो यहाँ पे आएगा। लेकिन यहाँ पे फिक्स एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स के नाम से जानते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यदि आपने परचेज करें या सेल करें तो यहाँ पे अमाउंट आएगा। ठीक है, इसके अलावा रेंट, डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये दोनों के दोनों तीनों आइटम इस एक्टिविटी में आते हैं। फाइनेंसिंग में क्या क्या आएगा? आपने शेयर्स इश्यू करें या बायबैक करें, डिवेंचर इश्यू करें या बायबैक करें, रेजिंग लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, रेजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, रेजिंग कैश क्रेडिट, रीपेमेंट ऑफ कैश क्रेडिट, एंड डिविडेंड, इंटीम डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव पेड, पेड आएगा यहाँ पे। इससे क्या होगा? कैश कम होगा आपका। ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। ठीक है, अब जब आपको कैश फ्लो स्टार्ट करना होता है तो पहला स्टेप क्या ले? सबसे पहला स्टेप आपको करना होगा कि आप सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। इसमें गिने चुने 5-6 आइटम रट लो। ये सेट लैंग्वेज है, बस ये CBSE के नॉर्म्स में नॉर्मली ये चीजें मेनली पूछी जाती है, ये गिवन होती है। सबसे पहले आप प्रॉफिट लिखोगे आफ्टर टैक्स। ये कहां से आएगा? आपको बैलेंस शीट गिवन होगी, वहां पे रिजर्व एंड सरप्लस के बैलेंसेस होंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो आपको उसका गैप लेना है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ये आपका आ गया। और इसमें क्या क्या आएगा? एक तो जनरल रिजर्व को आपको लिखना है यहाँ पे, एक लिखना प्रपोज डिविडेंड, एक लिखना इंटरिम डिविडेंड, एक लिखना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये 4 आइटम है, जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का मेड वाला अमाउंट लेना है। इन चारों आइटम को अपन क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और प्लस करने के बाद में जो अमाउंट आ गया इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पहला काम होता है, राइट? जनरल रिजर्व आ गया, प्रपोज डिविडेंड आ गया, इंटरिम डिविडेंड आ गया और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ गया। 4 चीजें अपने को प्रॉफिट में ऐड करनी होती है। ठीक है, अब एक वर्किंग के थ्रू चलते हैं। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की मेन हेडिंग हो गई। इसमें पहली एक्टिविटी हो गई आपकी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको स्टार्ट लोगे आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इस अमाउंट को यहाँ पे नोट कर लिया। अब इसमें क्या क्या होगा देखिए, गिनी चुनी चीजें। डेप्रिसिएशन है, गुडविल राइट ऑफ है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है और इंटरेस्ट पेड है। बस 1 2 3 4 5, ये नॉर्मली 5 आइटम्स होंगे जो नॉर्मली क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। डेप्रिसिएशन, गुडविल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। किसी भी तरह का लोन हो, आइदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ये यहाँ पे लिखना है। ये सारे आइटम अपन ने यहाँ पे प्लस कर दिए, राइट? लेस क्या क्या होगा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये माइनस हो जाएगा। तो ये जो अमाउंट आएगा, इस अमाउंट को अपन क्या नाम देंगे? इस अमाउंट को आप बोलोगे क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ये एक पार्ट हो गया आपका। आगे अब देखिए, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। जितनी भी करंट एसेट्स है वो डिक्रीज हो रही है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ के,
वो सारी ऐड होंगी। इसका अपोजिट हो गया इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब इनके अपोजिट ले लीजिए, इंक्रीज डिक्रीज का हो गया इंक्रीज, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, राइट। ये आपने प्लस और माइनस कर दिया, ये वैल्यू आपका आ गया। और अब आपको यहाँ पे लास्ट स्टेप लेना, इनकम टैक्स पेड। क्वेश्चन में गिवन होगा, आप इनकम टैक्स जितना पे है माइनस कर दीजिए, तो जो अमाउंट आएगा आप उसको क्या बोलेंगे, नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आंसर आ गया इसका, ये अपने को करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद में आता है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फोकस सिर्फ एसेट साइड पे करना है। क्या क्या करना है देखिए, सबसे पहले करोगे परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट जिसको बोलते थे, एक ही बात है, वो अपन नोट डाउन करेंगे। परचेज करा तो पैसा जा रहा है, इसलिए आपको इसको ब्रैकेट में इंडिकेट करना, माने आउटफ्लो हो गया। इसके अलावा सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट्स, राइट। रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सारे आइटम इसमें आएंगे, राइट। ये ध्यान रखना, पैसा इनफ्लो हो रहा है आउटफ्लो हो रहा है, परचेज के समय आउटफ्लो होगा और सेल के समय इनफ्लो होगा। रेंट रिसीव्ड ऑब्वियसली पैसा आएगा, रेंट, डिविडेंड और इंटरेस्ट, इन पे पैसा आएगा तो इनफ्लो हो गया। अब आप इसका नेट रिजल्ट निकालोगे और इसको आउटर में नोट करोगे, और ये क्या कहलाएगा आपका, नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो जैसे भी सिचुएशन है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके बाद में आता है आपका कैश फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी। तो फाइनेंस एक्टिविटी में क्या होगा, शेयर्स, डिवेंचर्स, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, या तो इंक्रीज हुए या ये डिक्रीज हुए। तो आपको यहाँ पे उस बैलेंस को लिखना है, डिफरेंस अमाउंट को, इंक्रीज हो रहा है प्लस में आएगा, डिक्रीज हो रहा है तो आप उसको ब्रैकेट में इंडिकेट करोगे, मतलब ये बिजनेस का आउटफ्लो हुआ है, ओके, ये आउटफ्लो है, ये लिख दिया। इसके अलावा आपने डिविडेंड पे करा है, इंटीम डिविडेंड पे करा है या इंटरेस्ट पे करा है, ये सारी चीजों से कैश आउटफ्लो होगा, और ये आपका बैलेंस आ गया नेट। इसको बोलेंगे नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी, लिख देंगे अपन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखिए, अब तीनों का रिजल्ट आ गया, नेट ए प्लस बी प्लस सी, ये देखिए तीनों का टोटल हो चुका है। अब आप करेंगे यहाँ पे ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये ऐड कर दिया तो किसके इक्वल आ जाएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आ जाएगा, राइट। अभी ओपनिंग क्लोजिंग क्या होगा, तो देखिए आपको कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, करंट इन्वेस्टमेंट, नॉर्मली 2-3 तो दे ही सकते हैं, ये पांचों भी डिफरेंट दे रखे हैं, तो आपको इनको सबको एक जगह एक्यूमुलेट करना है, इन सबको एक जगह प्लस करना है। देखिए आपने प्लस कर लिया, ये सारा टोटल हो गया ओपनिंग, ये टोटल हो गया क्लोजिंग। ये ओपनिंग अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये देखो यहाँ पे ऐड कर दिया। जब इसके अंदर ऐड करोगे तो ये जो बैलेंस आया ये आपका इस अमाउंट से टैली होना चाहिए, यदि टैली हो रहा है इसका मतलब कैश फ्लो अपना सही है। इसमें 2-3 एडिशनल बातें, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये बच्चों अपना हो गया ओपनिंग बैलेंस और ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे, ये ओपनिंग बैलेंस है इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर दो, किस नाम से, टू बैंक, और ये कहलाएगा पेड, और ये जो डिफरेंस है बाय पेंडल के नाम से, मेड के नाम से यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन, हो सकता है पेड या मेड क्वेश्चन में एक दे रखा हो, यदि मेड दे रखा है तो पेड बैलेंस आ गया, और पेड दे रखा है तो मेड बैलेंस आ गया, ये अपने को थोड़ा सा क्राइटेरिया ध्यान में रखना है, ओके। इसके बाद में प्रपोज डिविडेंड की बात करें तो प्रपोज डिविडेंड में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस को ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करना है, और ओपनिंग बैलेंस को ही अपने को फाइनेंस एक्टिविटी में रिकॉर्ड करना है, शो करना है, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद में गुडविल के बारे में रूल्स है। गुडविल के बारे में क्या रूल्स है कि इफ गुडविल इंक्रीज, यदि इंक्रीज हो गई तो उसको क्या काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, नंबर 1। नंबर 2, यदि गुडविल रिड्यूस हो गई तो क्या करोगे, आप इसको राइट ऑफ मान लोगे या अमोर्टाइजेशन, ये दोनों में से एक करना पड़ेगा, ठीक है, या तो रिटर्न ऑफ या अमोर्टाइजेशन। सेकंड नोट हो गया इंटरेस्ट के बारे में, आपको इंटरेस्ट का परसेंटेज गिवन होगा, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है ओपनिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट का अमाउंट। क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर ओपनिंग बैलेंस के ऊपर ही काउंट करेंगे, अदरवाइज जैसे क्वेश्चन में अपने को रिस्ट्रिक्शंस गिवन है अपन को फॉलो करना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, 1 अप्रैल 2000 को 5 लाख था 12% लोन, और 31 मार्च को हो गया 6 लाख। इसका मतलब ये हुआ अपन ने 1 लाख रुपए के लोन रेज कर लिया है। कब करा, क्वेश्चन साइलेंट है तो अपन ये प्रिज्यूम करेंगे ये लोन आपने साल के आखिरी दिन लिया,
इसका मीनिंग ये हुआ कि अपना लोन 1 लाख, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 12%, वो किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? ओपनिंग बैलेंस माने 5 लाख। तो 5 लाख का 12%, ये अपन को कैलकुलेट करके लिखना। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो गया इसका? 60,000 का अमाउंट हो गया, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है इसमें, फिक्स एसेट्स अकाउंट। दो तरीके से बनता है। ये तो आपका आ गया किस पे? रिटर्न डाउन वैल्यू पे। आपको क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना है और क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना है, पहला काम। डेबिट में इधर लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस गेट डाउन। अब आप यहाँ पे लिखोगे बाय बैंक, यदि सेल कर दिया तो बाय लॉस P&L के नाम से लिखेंगे, यदि प्रॉफिट हुआ है तो टू P&L के नाम से इधर आ जाएगा। यहाँ पे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, करंट ईयर डेप्रिसिएशन है ये रिकॉर्ड हो गया। और अब अपन इसका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, इसको रिपीट करेंगे, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया और ये बैलेंसिंग फिगर कहलाएगा टू बैंक, और ये काउंटिंग होगा परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। अपन काउंट करेंगे कि इतनी परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स अपन ने खरीदी है, ठीक है। देन देखिए ये आपका आ गया ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब हुआ जब आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन होगा तो अपन इस तरीके से करेंगे। क्या? सबसे पहले फिक्स एसेट्स का अकाउंट ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड कर दिया और क्लोजिंग रिकॉर्ड कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, यदि सेल करा है तो बाय बैंक और लॉस के लिए बाय P&L, प्रॉफिट हो रहा है तो टू P&L। यहाँ पे जो एसेट सेल आउट हुई है उसको डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ सेल कितना यूज करा है, खरीदा उस दिन से लेके बेचने तक का जो डेप्रीशिएशन है उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन के नाम से यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ये अपन ने रिकॉर्ड कर दिया। अब आप इसका टोटल करेंगे, ये रिपीट होगा इधर, और ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। बैलेंसिंग फिगर क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, और इसको टू बैंक के नाम से अपन क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। ये इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेकंड अकाउंट बनेगा, वो बनेगा अपना किसका? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। तो ये कैसे है देखिए, इसका आपने सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड कर दिया और ये क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड कर दिया। ये आपकी ट्रांसफर एंट्री हो गई। इस अमाउंट को आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। देखिए ये रिकॉर्ड कर दिया, किस नाम से? टू फिक्स एसेट्स। ये एंट्री आपकी ट्रांसफर एंट्री हो गई। और अब आपको ये बैलेंस कैलकुलेट करना है। ये बैलेंस ही क्या कहलाएगा? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कहलाएगा। नॉर्मली ये होगा, इस तरीके से होगा। ये मोस्टली अकाउंट अपन बनाते हैं। ये सारे के सारे प्रोसीजर हो गए, इनके अकॉर्डिंग अपन सारी सिचुएशंस को समझ सकते हैं। आजकल जो पैटर्न चल रहा है क्वेश्चंस का वो ये भी है, एक एक्टिविटी का आंसर क्वेश्चन में गिवन रहता है, 2 एक्टिविटी पूछ लेते हैं। तो आप एक एक्टिविटी जो दे रखी है उसका या तो आंसर लिखो, नहीं दे रखा है तो सपोज ऑपरेटिंग नहीं गिवन है तो आप लिखोगे नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डैश। फिर नेक्स्ट 2 एक्टिविटी आप सॉल्व करोगे। आपको ऑर्डर फॉलो करना है बहुत प्रॉपरली, और ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है। सेट लैंग्वेज होती है, कैश फ्लो में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप 2-3 बार क्वेश्चन को अच्छे से करे हुए क्वेश्चंस को एक बार कर लीजिए, 2-3 बार यदि क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं तो कैश फ्लो माइंड में सेट हो जाता है। सेट लैंग्वेज है, सबसे इजी टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच।